नमस्कार। कुछ दिन पहले हमारे देश में एक बहुत ही बड़ी आतंकवादी घटना घटी, जिसमें आतंकवादी लोग बहुत सारे निर्दोष व्यक्तियों को मार डाले, जिसकी चर्चा खूब हुई। हमारे देश में भी हुई और विदेशों में भी हुई। उससे भी ज़्यादा चर्चा हुई जिस तरीके से मारा गया उसको लेकर के, यानी आतंकवादी लोग मारते समय व्यक्तियों का धर्म पूछ रहे थे और धर्म पूछ करके उनकी हत्या कर रहे थे। अगर वे मुस्लिम थे तो उनकी हत्या नहीं हो रही थी, और जो नॉन मुस्लिम थे उनकी हत्या कर दी जा रही थी। तो अभी हम बात ये करेंगे कि ये जो सोर्स है, ये ऐसा हमको करना है, इसकी प्रेरणा उनको कहाँ से मिली थी, इसका ज्ञान उनको कहाँ से मिली थी, किसने उनको बतलाया था। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। हम जो रेफरेंस लेने वाले हैं वो है पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान से। ये पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान जो है, जिसको हजारों और लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग इसको अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं और इसको आत्मसात करते हैं, इससे प्रेरणा लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, हम उसके बारे में बात करेंगे। और ये जो रेफरेंस है वह है सूरा नंबर 9, जिसका नाम है तौबा। और उस सूरा के अंदर में, सूरा नंबर 9 के अंदर में आयत नंबर 5, इसके अंदर क्या लिखा है हम उसको पढ़कर आपको सुनाएंगे। हम आयत में क्या लिखा है उसको पढ़कर सुनाएं, उसके पहले उसमें एक शब्द है जिसको मुशरिक के नाम से जाना जाता है। एक शब्द है जिसको मुशरिक बोला गया है। तो सबसे पहले जो मुशरिक शब्द है उसके बारे में हम बात करेंगे। एक बार जब इस शब्द के बारे में आप समझ लेंगे तो फिर उस आयत में क्या लिखा है उसको समझने में आसानी होगी। तो मुशरिक शब्द एक अरबिक शब्द शिर्क से बना है, जिसका मतलब होता है बहुदेववादी, मतलब ऐसे व्यक्ति जो बहुत देवताओं को मानते हैं। अब आप ऐसे समझिए कि कुरान में सिर्फ और सिर्फ एक देवता को ही माना गया है, जो है अल्लाह। अल्लाह के अलावा दूसरा कोई देवता नहीं है। तो आप शिर्क का मतलब हुआ वैसे लोग जो अल्लाह में विश्वास नहीं रखते हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते हैं, वे शिर्क हैं। और उसी से एक शब्द बना है मुशरिक। तो उस मुशरिक के बारे में इस आयत में क्या लिखा हुआ है वो हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं। सूरा 9 जिसका नाम है तौबा, उसके अंदर में आयत नंबर 5, और इसमें लिखा है, जब इज्जत के महीने गुजर जाएं तो मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल कर दो और पकड़ लो और घेर लो, उनको चारों तरफ से घेर लो, और हर घात की जगह पर उनकी ताक में बैठे रहो। मतलब जहां पर भी तुमको लगे कि जो मुशरिक लोग हैं, जो अल्लाह को नहीं मानने वाले लोग हैं, उनकी घात में बैठे रहो। जहां भी लगे कि हाँ ये स्थान पे वो हमको मिल सकते हैं, तो वहां पर घात लगा करके बैठे रहो, और जब भी मौका मिले उनकी कत्ल कर दो। ऐसा इसमें लिखा हुआ है। आगे देखिए क्या इसमें लिखा है। इसमें लिखा है, फिर अगर वे तौबा कर लें और नमाज पढ़ने और जकात देने लगें तो उनकी राह छोड़ दो, बेशक खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। देखिए, अगर जो खुदा को न मानने वाले जो हैं, जो अल्लाह को न मानने वाले लोग हैं, वे अगर नमाज पढ़ने लगें तो उनकी जो राह है वो छोड़ दो, उनको तब मत मारो। तो देखिए, ये जो आतंकवादी जो घटना घटी है, हूबहू ये जो आयत में वर्णन है वैसे ही उसको अंजाम दिया गया है। पहले धर्म पूछा गया, जो लोग बोले कि हम मुस्लिम हैं उनको छोड़ा गया, और जो लोग बोले हम नॉन मुस्लिम हैं
उनको मारा गया। उसमें एक घटना ऐसी भी घटी कि एक नॉन मुस्लिम अपना जान बचाने के लिए वो बोल दिया कि हम मुस्लिम हैं। तब जो आतंकवादी था, ये जानने के लिए कि सही में मुस्लिम है या नहीं है, वो बोलता है कि कलमा पढ़ करके सुनाओ, और कलमा नहीं पढ़ने के कारण उसकी हत्या कर दी गई। तो अब आप समझ गए होंगे कि वो जो सोर्स कहाँ है, कहाँ से वो जो आतंकवादी लोग जो था उसको यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। ठीक है, तो आज का हमारा विषय यही था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये विषय पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई संशय है, कोई प्रश्न है, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके अपना प्रश्न लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया विषय आए सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।